गोइंग अपस्टेयर्स और इस वक्त सुबह के 6:56 हो गए, जबकि सनराइज जो है आज दैट इज अराउंड 6:58. So as you can see, it's a beautiful winter morning. By the way, आज सैटरडे है and 17th of December और सूरज भाई साहब जो हैं वो हल्के हल्के से निकलते हुए जो हैं वो नज़र आ रहे हैं दूर कहीं, बट अभी वो वाला नज़ारा नहीं है जो कि सूरज के निकलते हुए होना चाहिए, बिकॉज जब सूरज निकलता है तो जाहिर सी बात है कुछ ऑरेंजी लाइट जो है, लाइक ऑरेंज नारंगी रंग की रोशनी जो है वो निकलती है, नज़र आती है, एंड उसके बाद वो रेज जो हैं वो कन्वर्ट होती हैं और वो येलो लाइट. बाय द वे, आई नीड टू टेल यू कि सूरज जब निकल रहा होता है तो यानी कि सूरज इनफैक्ट जब निकल चुका होता है तब भी सूरज की जो रोशनी है वो एक्चुअली दैट्स नॉट येलो, दैट्स वाइट. बाकी जो स्टार्स हैं उनकी तरह सूरज की जो रोशनी है वो भी सफ़ेद होती है, लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते ये पीली क्यों हो जाती है. अब होता कुछ यूँ है कि सूरज की रोशनी में वैसे तो कौसे कज़ा के सारे रंग होते हैं, लेकिन इन रोशनियों की का जो एनर्जी लेवल है बहुत मुख्तलिफ होता है, और इसमें जो ब्लू कलर है उसका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है. अब ये खला के लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ज़मीन को इससे बहुत मसला है. तो जैसे ये रोशनियाँ खला से ज़मीन की हदूद में दाखिल होती हैं तो ज़मीन का जो माहौल है उसमें मौजूद हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन रोशनियों की वेवलेंथ में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं. अब जितनी हाई एनर्जी लेवल की रोशनी होती है उतनी ही तोड़ फोड़ ज़्यादा होती है. तो अब होता यह है कि जो ब्लू कलर की रोशनी है वो ओजोन के आसपास ही ज़मीन की हदूद में फैल जाती है. अब यही वजह है कि जिसकी वजह से हमें आसमान जो है वो नीला नजर आता है. डज दैट मीन कि आसमान भी नीला नहीं है? खैर, अब बाकी बची जो रोशनियाँ होती हैं वो उनमें से येलो कलर की जो रोशनी है यानी येलो लाइट जो है, उसके अलावा बाकी जितनी लाइट्स हैं वो ओजोन से आगे आके लेकिन ज़मीन के सरफेस तक पहुंचने से पहले फैल जाती हैं, बिकॉज उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो मीडियम होते हैं. अब इसी की वजह से आपने देखा होगा कि सनसेट के टाइम पे या सनराइज़ के टाइम पे आसमान का जो रंग है या सूरज की जो रोशनी है वो थोड़े से डिफरेंट कलर्स में नज़र आती है, कभी नारंगी, कभी रेडिश, कभी ग्रीनिश. तो वो यही वजह है, बिकॉज वो चूँकि फैल जाती है तो इस वजह से वो मुख्तलिफ कलर्स में नज़र आती है. लेकिन सिर्फ एक रोशनी जो कामयाबी से हमारी आँख तक पहुँच पाती है वो है येलो, जिसकी वजह से हमें सूरज की रोशनी पीली नज़र आती है. इस रेस से कोई और रेस याद आई? यस. अच्छा यार, आज है सैटरडे एंड इट्स 17th of December और नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि सैटरडे मॉर्निंग में इतनी अर्ली मॉर्निंग में क्यों उठा हूँ. तो आज आर्ट्स काउंसिल में साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में एक इवेंट है एंड वी नीड टू गो देयर. I along with Sham Bhai will pick me up and then we'll head towards the Arts Council. तो let's. अच्छा यार, ऐसे है कि हमें पहुंचना था 8 बजे आर्ट्स काउंसिल, लेकिन अब जो है वो ऑलरेडी 8:40-45 के करीब का टाइम है एंड वी आर स्टिल लेट. हम लेट हैं और आई एम वेटिंग फॉर श्याम भाई. ही वाज सपोज्ड टू कम एंड पिक मी अप.
आर्ट्स काउंसिल में हड़प्पा फेस्टिवल हो रहा था और उस फेस्टिवल में बेशुमार कलरफुल इवेंट्स थे। लेकिन उन इवेंट्स की तफसील बताने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मुझे आर्ट्स काउंसिल ने नहीं कहा ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जहां आर्ट वहां हम। तो उन इवेंट्स की तफसील कुछ यूं है कि अदबी नशिस्तें, नुमाइश मुसवरी, क्राफ्ट बाजार, शाम गज़ल, शाम शेर, नुमाइश कुतब, लोक रक्स, तकरीब रोनवाई, हड़प्पा का सकाफती दौरा, हड़प्पाई गीत, मुकालमा, हड़प्पाई रक्स। हमारी आज की इस तकरीब के सरपरस्त कमिश्नर साहिवाल डिवीजन जावेद अख्तर महमूद साहब तशरीफ लाए हैं। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾ ਪਾਵਾ ਧੰਨਵਾਦ।